तो साथियों, कोविड-19 की वजह से कोर्ट की डेटों में क्या बदलाव हुआ है और उन बदलावों का क्या असर रहने वाला है इस ड्राइंग टीचर भर्ती पर, इसी को लेकर हम सेशन लेकर आए हैं। तो इसमें लिखा गया है, जो 17/5/2020 एंड सब्सिक्वेंट ऑर्डर इशूड इन रिलेशन considering the prevailing pandemic situation due to outbreak of novel coronavirus in state of Punjab, Haryana and UT Chandigarh, and with a view to ensure the safety of honorable judges, advocates, staff and legends। तो साथियों, इन सभी की सुरक्षा के लिए, चाहे वो जजेज हैं, एडवोकेट हैं या स्टाफ हैं, उन सब के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हैज रिजॉल्व्ड दैट ऑल द केसेस, सारे के सारे केस जो 1/4/2021 के लिस्टेड हैं वहाँ से लेकर और 30/4/2021 तक, वो सारे के सारे साथियों उनकी डेट में कुछ बदलाव किया है। उदाहरण के तौर पर जो डेट 1/4/2021 को थी, वो नेक्स्ट हियरिंग उसकी 30 जुलाई 2021 कर दी गई है। तकरीबन 3 या 4 महीने का फैसला इनके अंदर हुआ है। ठीक उसी प्रकार 2 अप्रैल 2021 से लेकर 5 अप्रैल 2021 की जो डेट थी, वो साथियों 2/8/2021 में उनकी हियरिंग कर दी गई है। तो इस प्रकार ये डेटों में बदलाव किया गया है, लेकिन इन सभी के बीच जो ये क्लॉज दिए गए हैं, कुछ शर्तें दी गई हैं। जैसे शर्त नंबर 2 को ही हम पढ़ के देखते हैं। द केसेज विच हैव बीन लिस्टेड आफ्टर 24 मार्च, 24 मार्च के बाद जो लिस्टेड है, थरो मेंशनिंग एंड हैड बीन adjourned to various dates in month of April 2021 shall be taken upon the date already fixed। तो साथियों, इसके अंदर बताया गया है कि जो 24 मार्च 2020 में लिस्टेड है, वो अप्रैल में ही ले लिए जाएंगे। तो साथियों, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट उसके अंदर दिया गया, ऑल द केसेज विच आर फिक्स्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 हैव बीन एडजर्न्ड एज अबव थ्रो INC। द लर्नड काउंसिल may move an application for preponement of the said cases in case of urgency। तो साथियों, इनमें लिखा गया है कि जो जरूरी केस है, इसकी हिंदी क्या है, जो जरूरी केस है उनको एप्लीकेशन देकर जल्दी ही करवाया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये लेटर है, इस लेटर का ड्राइंग टीचर भर्ती पर कोई खास सा असर पड़ने वाला नहीं है। जैसे वो चल रहा था, ठीक उसी प्रकार वो चलता रहेगा। तो साथियों, इसी में आगे लेते हुए चलते हैं। हमने कल भी बताया था, ये एक नया केस है ड्राइंग टीचर भर्ती पर, CWP 6163 ईश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। तो इसके अंदर साथियों उन्होंने दिया गया है कि इस बंदे के नंबर उन कट ऑफ के पास बंदों से अधिक थे, लेकिन फिर भी इनको इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया, नहीं बुलाया गया। उसी को लेकर इन्होंने रिट पिटीशन डाली और इन्होंने कहा कि मेरे को भी इंटरव्यू में शामिल किया जाना था। तो इसकी एवज में ये दिया गया कि आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आपने अपनी जो OMR सीट थी उसमें स्मडगिंग की है, इरेजिंग की है। स्मडगिंग यानी साथियों कोई धब्बा लगाना, गंदा करना, लिपापोती करना, और इरेजिंग की है यानी आपने उसकी कटिंग की है OMR सीट पर। एक पर्सन को उत्तर देते हुए आपने उसके साथ छेड़खानी की है, इस वजह से आपका इंटरव्यू में शामिल नहीं किया गया। It is further submitted that for such a discrepancy the respondents could have denied the marks of that particular question। तो साथियों, उन्होंने आगे कहा कि यदि मैंने इस क्वेश्चन में गलत किया तो मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को मार्क्स ना दिए जाएं, लेकिन however the cancellation of the candidature of the petitioner on this ground is totally arbitrary। तो साथियों, इसी को आधार बनाकर यदि मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई तो साथियों ये बिल्कुल मनमानी है, आर्बिट्रेरी है, विवेकाधीन है, मेरे अधिकारों का हनन है।
तो इसी की सुनवाई में नोटिस ऑफ मोशन फॉर 14 जुलाई 2021, इसकी नेक्स्ट डेट साथियों 14 जुलाई दे दी गई है। और इसमें दिया गया है इन द मीन टाइम the respondent number 3 is directed to interview the petitioner within a period of 1 week from the date of receipt of certified copy of this order। तो साथियों इसमें डायरेक्ट दिया गया है कि जिस दिन बंदे को सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी उस डेट से लेकर 1 सप्ताह के भीतर भीतर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। और वो डेट है साथियों ये 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 को यह जजमेंट जारी हुआ है और इस जजमेंट को जारी करने वाले जज हैं राजवीर सिंह सहरावत। तो 31/3/2021 से लेकर अगले नेक्स्ट 7 दिनों के अंदर अंदर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को इनका इंटरव्यू लेना पड़ेगा। तो साथियों ये एक नया केस इस भर्ती में आया है, लेकिन इस केस से इस भर्ती पर अलग से असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे अनेक केस हैं, इसका केस पेंडिंग में चलता रहेगा, इसकी सीट रिजर्व वैकेंसी रिजर्व रखी जा सकती है और साथियों बाकी का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है यदि 6 तारीख वाले केस में सुनवाई पॉजिटिव आए तो साथियों इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब गेंद सिर्फ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पाले में है। वो चाहे तो इन लोगों की जिनके केस लगे हुए हैं उनकी वैकेंसी रिजर्व रख के बाकी कैंडिडेटों का रिजल्ट घोषित कर सकते हैं, लेकिन अब ये उनके विवेकाधिकार पर चलता है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है इस मामले को लेकर। तो साथियों आप भी अपनी राय देना कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, क्या वो कर रहा है, क्या वो ठीक कर रहा है, क्या वो इस भर्ती के ठीक अनुरूप नहीं कर रहा है, क्या जो सुप्रीम कोर्ट की आदेश थी उसकी अनुपालना कर रहा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो 10 तारीख की डेडलाइन थी उसके अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए दें ताकि अगली अपडेट बनाने में लेकर आने में हमें कोई दिक्कत ना आए और हम और अच्छे से